हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। फारूकी शासन काल के पतन के पश्चात सन 1600 ईस्वी में अकबर ने असीरगढ़ पर विजय प्राप्त की। तभी से यहाँ मुगल शासन प्रारंभ हुआ। फारूकी बादशाहों की तरह मुगलों ने भी बुरहानपुर में, जिससे शहर की शोभा आज भी बरकरार है। मुगल शासन काल में निर्मित इमारतों में यदि सबसे बेहतर किसी चीज को माना जाता है तो वो है यहाँ की प्राचीन नहरें, जो जमीन के अंदरूनी हिस्से को तराश कर बनाई गई थी। इन प्राचीन जल सुरंगों को कुंडी कहा जाता है। इन कुंडियों के निर्माण का श्रेय अब्दुल रहीम खान खाना को जाता है। जिस किसी ने भी अब्दुल रहीम खान खाना के निर्माण को देखा, उसने दांतों तले उंगलियां दबा ली। जिस स्थान पर इन जल सुरंगों का निर्माण हुआ है वो बुरहानपुर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है। सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना ने सन 1695 में इनका निर्माण करवाया था। सतपुड़ा पहाड़ियों को तराशकर जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली इन जल प्रणालियों का निर्माण बेहद जटिल था। इन जल सुरंगों से जामा मस्जिद तक जल पहुंचाया जाता था। जल पंपों की विशेषता ये थी कि इसमें जल बिना किसी मदद के स्वयं बहकर शहर तक पहुंच जाया करता था। इस जल स्रोत के अतुल्य भंडार की खोज करके चतुर कारीगरों को चुना गया, जिन्होंने पत्थरों से पहले तो सुरंगें बनाई, उसके बाद उसमें पानी प्रवाहित किया। ये सुरंगें आज भी बीते समय की याद दिला रही हैं, जो अद्भुत और अविश्वसनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। नमस्कार, IBC 24 पर मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और धरोहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी खास पेशकश है खूनी भंडारा का रहस्य। गुजरे जमाने में भले ही विज्ञान इतना विकसित नहीं था जितना आज है, लेकिन उस दौर की नायाब तकनीक आज भी देखने वालों को हैरत में डाल देती है। ऐसे ही अद्भुत तकनीक मौजूद है बुरहानपुर में, जो अब खूनी भंडारा के नाम से जानी जाती है। नाम सुनकर आप चौंक सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसका संबंध खून खराबे से नहीं, बल्कि ये वाटर ट्रीटमेंट और सप्लाई की एक बेहतरीन देसी तकनीक है, जो आज भी उतनी ही कारगर है जितनी सैकड़ों साल पहले हुआ करती थी। जी हाँ, खूनी भंडारा का रहस्य आज हम आपको बताएंगे, जिसका इतिहास करीब 400 साल पुराना है। दरअसल सुप्रसिद्ध असीरगढ़ के किले से थोड़ी दूर पर स्थित बुरहानपुर को दक्कन का द्वार माना जाता था। असीरगढ़ के किले पर विजय के बाद अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को बुरहानपुर का सूबेदार नियुक्त किया, लेकिन सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच बसे इस शहर में पेयजल की भारी किल्लत थी, जिसे दूर करने के लिए रहीम ने शहर के आसपास जल स्रोतों की तलाश शुरू की। मुगल काल की अद्भुत तकनीक। जल आपूर्ति की बेजोड़ प्रणाली। ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में आज भी इस तकनीक का नमूना देखा जा सकता है। शहर से 8 किलोमीटर दूर बना है वाटर सप्लाई का वो सिस्टम, जो कि विख्यात है कुंडी भंडारा के नाम पर।
मुगल शासनकाल में सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना ने साल 1695 में कुंडी भंडारा का निर्माण करवाया था। खान खाना ने जमीन की सतह से 80 फीट नीचे जल सुरंगों का निर्माण इस मकसद से करवाया था ताकि दुश्मन पानी में जहर ना मिला सके। इस जल प्रबंधन तकनीक की निर्माण शैली भी बेजोड़ है। यहाँ करीब 103 कुंडियों का निर्माण एक कतार में किया गया है, जिन्हें करीब 1 किलोमीटर लंबी सुरंग नुमा नहर से जोड़ा गया है। इन कुंडियों में हमेशा किसी झरने की तरह पानी रिसता रहता है। पानी के लगातार रिसाव के बाद भी सुरंग की दीवारें जस की तस हैं। माना जाता है कि सुरंग की दीवारों में कैल्शियम की चट्टानों का इस्तेमाल किया गया होगा, जो पानी के लगातार रिसाव से ठोस हो गई हैं। कुंडी और सुरंग का खाका ठीक बांसुरी की तरह है, जिसमें छिद्रों की जगह जमीन पर कुंडियां बनाई गई हैं। इन सुरंगों से निकलने वाले पानी का रंग लालिमा लिए हुआ करता था, इसलिए इसे खूनी भंडारा के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल करने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं, नगर निगम ने भी काफ़ी प्रयास किया, उसके लिए अधिवेशन वगैरह भी हम लोगों ने बुलाए हैं, पर उनकी कुछ डिमांड हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं हो रहा है। अभी इस समय भी ऐसा हो रहा है कि उसमें कैल्शियम काफ़ी जम गया है और पानी का स्तर जो 4-4.5 फीट रहा करता था, इस समय 1.5-2 फुट पे आ गया है। अभी हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि उसके अंदर जो कैल्शियम वगैरह उसको साफ करना चाहिए। और जो अभी बीच में ऐसा आदेश आया था कि हम नीचे पर्यटकों को नहीं उतारेंगे, उसका एक तरीका ये हो सकता है कि नीचे उतारने के बाद एक हम ऐसा चौड़ा प्लेटफॉर्म पानी के ऊपर बना दें 4 फीट ऊपर, और उस प्लेटफॉर्म पे कम से कम 4-6 लोग एक साथ खड़े हो सकें। तो हम लिफ्ट से नीचे उतरेंगे, उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे और दोनों तरफ के हम जो कुंडी को जो नहरें हैं या जो अंडरग्राउंड जो पानी है उसको हम देखेंगे, वहाँ लाइटिंग अरेंजमेंट कर दें, इसलिए किसी को पानी में उतरने की जरूरत नहीं है। कहते हैं इस कुंडी भंडारा का निर्माण सतपुड़ा पहाड़ी से निकलकर ताप्ती नदी में मिलने वाले बरसाती पानी को रोकने के लिए भी किया गया था। इन जल सुरंगों का निर्माण इस तरह किया गया है कि पहली कुंडी से लेकर आखिरी कुंडी तक पानी बिना किसी पंप के आसानी से पहुंच जाता है। सुरंगों में सल्फर की चट्टानें होने की वजह से इसका पानी एकदम साफ रहता है। पहले मुझे डर लग रहा था नीचे जाने में, पर फिर मैं गई तो आई फील सो गुड। वहाँ पे पानी आ रहा था सब तरफ से, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं बुरहानपुर से ही हूँ, पर बहुत साल बाद फर्स्ट टाइम में देखा। बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब अरेंजमेंट कर रखा है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी है, बहुत कंफर्टेबल है, एवरीथिंग वाज ऑल राइट। विश्व में जीवंत बची ये अपनी तरह की एकमात्र जल प्रणाली है। ईरान, इराक, इटली में कुछ ऐसी ही जल प्रणालियां उस दौर में हुआ करती थीं, जिनका पानी अब सूख गया है, लेकिन यहाँ पानी आज भी रिसता है। इस लिहाज से देखें तो अतीत की अनमोल धरोहर से कम नहीं है ये कुंडी भंडारा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। खूनी भंडारा को ही कुंडी भंडारा के नाम से भी जाना जाता है, जिसके मायने हैं पानी का एक ऐसा भंडार जो कभी भी खत्म नहीं होता। राज्य में पानी की कमी ना हो, इस उद्देश्य से कुंडी भंडारा का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण मुगलिया सल्तनत के दौर में 2 अलग अलग राजाओं ने करवाया था। कुंडी भंडारा यानी पानी का अकूत भंडार।
मुगल काल के उस दौर में बुरहानपुर में बनाई गई जल प्रणाली के कई उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं। जिनमें से जामा मस्जिद के पास बने 2 विशाल हौज भी शामिल हैं। एक हौज का निर्माण आदिल शाह फारूकी ने कराया था तो दूसरे का जहांगीर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खान खाना ने कराया। इन हौजों में लाल बाग और खूनी भंडारा से जामा मस्जिद तक भूमिगत पक्की नालियों के जरिए पानी पहुंचाया जाता था। मुगल काल में पूरे शहर में बड़ी बड़ी कुंडियां बनाई गई थी, जिनमें सुपड़ा, मछली और बालाजी कुंडी अहम है। इन सब में सबसे बड़ा पानी का भंडार मछली कुंडी में था। इसके अलावा एक सूखा भंडारा भी था, जिसके रास्ते में करीब 101 कुंडियां थीं। इसके जरिए लाल बाग तक पानी पहुंचता था। इसका निर्माण भी अब्दुल रहीम खान खाना ने कराया था। लाल बाग के बाद मिट्टी के नलों से पूरे शहर में पानी पहुंचाया जाता था। खूनी भंडारा, जिसे कुंडी भंडारा भी बोलते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना ने ईरान इराक में भी इस तरह की एक प्रणाली थी जिससे पानी अंडरग्राउंड सप्लाई होता था। वैसे ही प्रणाली उन्होंने बुरहानपुर में, जो अपने पर्वत है, वहाँ से उन्होंने पानी अंडरग्राउंड इकट्ठा किया और उस पानी को 8 किलोमीटर दूर 108 कुंडियों के द्वारा अपने शहर बुरहानपुर में उस पानी को लाया गया। वो जो कुंडी है उसमें उन्होंने मुगल टाइम में, चूँकि ताप्ती में पानी में कोई जहर ना मिला दे और इतने सारे सिपाहियों को और महल में इतना पानी सप्लाई होता था, इसलिए उन्होंने अंडरग्राउंड वो बनाई थी कि जहर ना मिला दे, पानी सुरक्षित रहे। और ये पानी इतना साफ सुथरा, इतना बिल्कुल मिनरल वाटर जैसा हुआ करता था। बुरहानपुर में एक ऐसा ही पानी का भंडारा था जो हमेशा लबालब रहता था और इसे मूल भंडारा के नाम से जाना जाता था। मूल भंडारा से लेकर खूनी भंडारा के बीच 101 कुंडियां थी। एक और ऐसा भंडारा था जिसे चिंताहरण के नाम से जाना जाता है। इसके जरिए काली मस्जिद के आसपास के इलाके में पानी पहुंचता था। ऐसे कई पानी के भंडारा थे जो अब इतिहास बनकर रह गए हैं, लेकिन उनकी निशानियां आज भी मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। 400 साल पहले मुगल काल में पानी की ये अद्भुत संरचना बनाई गई थी। आज भी ये न सिर्फ जिंदा है बल्कि मिनरल वाटर से बेहतर गुणवत्ता का पानी बुरहानपुर शहर के एक हिस्से को इससे मिल रहा है। पानी बांटने के लिए शहर भर में छोटी छोटी कुंडियां बनी हैं और इसलिए इसे कुंडी भंडारा भी कहा जाता है। आखिर वो किस तकनीक का इस्तेमाल किया करते थे, आइए जानते हैं। बुरहानपुर शहर में धर्मशाला के पास, शनिवार मस्जिद के पास बम्बे दिखाई पड़ते हैं। ये बम्बे पानी के प्रवाह में सहायक थे। पानी को बहने देने के लिए हवा के दबाव की जरूरत थी। इन बम्बों ने ही उस जमाने में हवा का दबाव बनाने में काम किया था। इनसे पानी आगे पहुंचाने में मदद मिली थी। यदि ये बम्बे नहीं होते तो हवा का दबाव नहीं बनने से पानी आगे नहीं पहुंच पाता। पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की ये सारी प्रक्रिया ज्यामितीय और उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का संयोजन है। बिना किसी पंप की मदद से नीचे से पानी को ऊंचे स्थान तक ले जाने की जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो सबसे अनोखी और बेजोड़ है। बुरहानपुर के किले से पहले ये प्रक्रिया दौलताबाद जिले में अपनाई गई थी। भारत में किसी भी दूसरी जगह इस तरह से पानी को पहुंचाने के लिए काम नहीं किया गया। बुरहानपुर के गांव बहादुरपुर में भी शक्कर तालाब से इसी विधि से छना और साफ पानी लोगों तक पहुंचाया गया था, लेकिन पुरातन काल के जल स्रोत अब मिट चुके हैं।
लेकिन कुंडी भंडारा आज भी लोगों को समय की बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना पेश कर रहा है। अब्दुल रहीम खान खाना के कार्यकाल में ये व्यवस्था शुरू की गई थी। 1922 में इस पूरी व्यवस्था को नगर पालिका को सौंप दिया गया, लेकिन रखरखाव और धन के अभाव के कारण भारत की ये धरोहर मिटने लगी। वर्तमान में कलेक्टर और नगर निगम ने इस व्यवस्था का फिर से जीर्णोद्धार करके इसे जीवित रखने की कोशिश की है। बुरहानपुर को विश्व के नक्शे में पहचान देने के लिए यूनेस्को की टीम ने इस स्थान का दौरा भी किया है। घनघोर अंधेरा, फौलादी चट्टानें और चट्टानों से रिसता पानी, यहाँ आने वाला हर शख्स ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर उस दौर में कैसे हुआ होगा इस नायाब धरोहर का निर्माण। कुंडी भंडारा जीवंत प्रमाण है मुगलिया सल्तनत की बेमिसाल निर्माण तकनीक का। आश्चर्य लोक से कम नहीं है ये कुंडी भंडारा। गुप्त अंधेरे में चट्टानों से टपकता पानी, और कुंडियों की कतारें देखकर यहाँ आने वाला हर सैलानी अचंभे में पड़ जाता है। आखिर उस दौर में कितनी समृद्ध रही होगी ये मुगलिया तकनीक। इसकी बानगी देखने के लिए देश से नहीं बल्कि 7 समुंदर पार से भी सैलानी और शोधकर्ता पहुंचते हैं। फर्स्ट टाइम आई केम टू दिस कुंडी भंडारा और मैंने जो देखा कि पानी इतना साफ सुथरा, क्लीन और ठंडा था कि आई डोंट थिंक सो कि इवन सिटीज में लाइक मुंबई और समथिंग वी हैव सम फैसिलिटी लाइक दिस। पहले आज से 100 साल में भी उससे पहले इतनी अच्छी फैसिलिटीज थी। यूं तो इस कुंडी भंडारे की देखरेख का जिम्मा नगर निगम और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग संभाल रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ खास दिखाई नहीं देता। अनदेखी का आलम तो ये है कि सुरंगों में कुंडियाँ अब कूड़ेदान की तरह दिखाई देने लगी हैं। इसके लिए कुंडी भंडारा के लिए इसकी कुंडियाँ बीच में बंद हो गई थी, उनके लिए फिर से खुलवाया गया है और अभी लाल बाग में अभी भी ये पानी सप्लाई हो रहा है और ये पानी अच्छी मात्रा में सप्लाई हो रहा है। हालांकि अब सैलानियों की सुविधाओं के लिए योजनाएं बननी शुरू हो गई हैं। पानी के भंडारे तक पहुंचने के लिए आधुनिक कैप्सूल लिफ्ट लगाने की तैयारी की जा रही है, जिनमें से कुछ का काम हो भी चुका है। साथ ही डिजिटल LED लाइटिंग सिस्टम और CCTV कैमरे से लैस होने वाला है ये कुंडी भंडारा। लेकिन अब तक जिस तरह से इसकी उपेक्षा हुई है, उसे देखते हुए ये सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या वाकई विकास की ये योजनाएं यहाँ पूरी हो पाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अगर आप भी मुगल काल में बनी 400 पुरानी अद्भुत धरोहर को देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए बुरहानपुर पहुंचना होगा। वहां सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है कुंडी भंडारा। ये है खूनी भंडारा। हालांकि इसका संबंध खून से कतई नहीं है। ये है शुद्ध पानी का कभी खत्म न होने वाला भंडार। सतपुड़ा की पहाड़ियों से रिसकर सुरंगों में जमा हुआ पानी भूमिगत कुंडियों के माध्यम से शहर में सप्लाई होता है, यानी नलों की तरह कुंडियां बनी हुई हैं। इस कारण इसका नाम बाद में कुंडी भंडारा हुआ। इसकी आश्चर्यजनक विशेषताओं के कारण ये दुनिया भर के विशेषज्ञों के लिए शोध का विषय रहा है। 400 साल पहले मुगल काल में पानी की ये अद्भुत संरचना बनाई गई थी। आज भी ये न सिर्फ जिंदा है बल्कि मिनरल वाटर से बेहतर गुणवत्ता का पानी बुरहानपुर शहर के एक हिस्से को मिल रहा है। पानी बांटने के लिए शहर में छोटी छोटी कुंडियां बनी हैं, इसलिए इसे कुंडी भंडारा भी कहा जाता है। इसका पानी नामी कंपनियों के मिनरल वाटर से भी शुद्ध है। अगर आप भी इस ऐतिहासिक और अनमोल धरोहर को देखना चाहते हैं, इस अद्भुत इंजीनियरिंग के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं,
तो आपको इसके लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले पहुंचना होगा। जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर है खूनी भंडारा का अद्भुत संसार। हालांकि यहाँ बच्चों और बुजुर्गों के अलावा किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को सुरंग में जाने की परमिशन नहीं है। वैसे जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग और प्राइवेट वाहन की सुविधा ले सकते हैं। पर्सनल वाहन से भी आप बुरहानपुर आ सकते हैं और फिर सिर्फ 8 किलोमीटर का सफर तय करके आप आसानी से कुंडी भंडारा पहुंच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।